To all of you. Yes, sir. What is it? गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास न्यू चैप्टर है ना, ठीक है। 10th क्लास में हमको टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। 16 चैप्टर पढ़ने। चैप्टर का नाम एक बार मैं दिखा रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका बहुपद, ठीक है, बहुपद। सेकंड चैप्टर रहेगा आपका द्विघात समीकरण। थर्ड चैप्टर रहेगा समांतर श्रेणी। ठीक है। फोर्थ चैप्टर रहेगा आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बाद हम पढ़ेंगे ऊंचाई दूरी। ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमको देखना है आयकर एवं वाणिज्य गणित। आयकर एवं वाणिज्य गणित, ठीक है। और उसके बाद हमको पढ़ना है क्षेत्रमिति। और लास्ट पढ़ना है हमको सांख्यिकी। सांख्यिकी, ठीक है। इसके अलावा हमको और पढ़ना है क्या, ज्यामिति। ज्यामिति रचनाएं। ज्यामिति रचनाएं, ठीक है। मैं अभी पूरे टॉपिक्स के नाम नहीं बता रहा हूं। अभी टोटल कितना टॉपिक लिख दिया हूं मैं, 9 टॉपिक लिख दिया हूं। इसके अलावा 7 टॉपिक और हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर बहुपद है, लेकिन हम समांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर लेके, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। तो देखेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समांतर श्रेणी क्या चीज है, क्या होता है समांतर श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों में समान अंतर हो। ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों में समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों में समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। देखिए इसके प्रत्येक पदों में एक एक का अंतर है। एक में एक जोड़ा तो 2, 2 में एक जोड़ा तो 3, 3 में एक जोड़ा तो 4। तो इस श्रेणी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, समांतर श्रेणी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 5 7 9 डैश डैश डैश। देखिए प्रत्येक पदों में कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी, है ना। सभी पदों में समान अंतर है ना, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी बोल रहे हैं। क्लियर, समांतर का मतलब होता है समान अंतर, ओके, ठीक है। ठीक, और देख लेते हैं, जैसे कि हमको दिख गया 5 3 2 0 डैश डैश डैश। देखिए प्रत्येक पदों में कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। कैसे, 5 में 2 घटाया तो 3 मिला, ठीक है, ठीक है। और 3 में 2 घटाया तो क्या मिला, 1। और 1 में 2 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, -1। तो अपन बोल सकते हैं 5 3 1 -1 क्या है, समांतर श्रेणी में है ना। तो ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों में क्या हो, समान अंतर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ओके, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समांतर श्रेणी का फर्स्ट टॉपिक। ये तो था समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन पूछा तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों में समान अंतर हो
उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a प्रथम पद होता है। a बराबर क्या बेटा, प्रथम पद। ओके, d का मतलब होता है सर्वांतर। d का मतलब क्या होता है, सर्वांतर। और सर्वांतर को कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में पहले पद को घटा के, या तीसरे पद में दूसरे पद को घटा के, है ना। आप दूसरे में पहला को घटा के भी ज्ञात कर सकते हो, या तीसरा में दूसरा को घटा के ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, सर्वांतर मतलब बाद में आने वाला पद माइनस पहले आने वाला पद। ठीक है, मतलब बाद में आने वाले पद में से पहले आने वाले पद को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सर्वांतर। ओके, क्लियर है बात। ठीक, अब देखते हैं n मतलब होता है पदों की संख्या। n मतलब पदों की संख्या। ओके, तो ये है फॉर्मूला आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है सर्वांतर। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला nवां पद का होता है वही फॉर्मूला किसका होता है, अंतिम पद का भी होता है। वही फॉर्मूला किसका होता है, अंतिम पद का भी होता है। जैसे समांतर श्रेणी का अंतिम पद पूछा तो अंतिम पद L मतलब लास्ट टर्म, L मतलब लास्ट टर्म, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। ठीक है, और यही फॉर्मूला किसका होता है, nवां पद का भी। तो nवां पद में क्या बोलते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल से मेरे भेज दिया। वीडियो बना रहे हो क्या आप, लाइव क्लास की बना रहा है, लाइव क्लास ही है, लाइव क्लास ही है। इसको बाद में बनाऊंगा वीडियो। तो आता हूँ ना। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज, है ना। प्रश्नावली एक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 951 माइनस 3 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 9 5 1 माइनस 3 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसको हमको फाइंड करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें a प्रथम पद कौन है, तो a इक्वल टू हमको दिख रहा है 9। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर d इक्वल टू मैंने बताया आपको T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद में पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद कौन है, 5, और पहला पद कौन है, 9। तो 5 माइनस 9 इक्वल टू आता है -4। ठीक है बेटा,
तो ये हो गया d, d इक्वल टू -4 और n क्या है 10, 10वां पद ज्ञात करना है ना, तो n की जगह हम क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। ओके ठीक है, अब देख लीजिए फॉर्मूला लगा देते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करेंगे, a के जगह में क्या रखूंगा 9, n के जगह क्या रख दूंगा 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या आएगा -4। ओके, और Tn n के जगह 10 रखना है तो ये क्या मिला T10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 धन 10 में 1 गया 9 इंटू -4, तो ये मिला 9 माइनस 9 चौक 36, तो 9 माइनस 36, 9 माइनस 30, 9 माइनस 36। ओके, तो 9 माइनस 36 क्या मिलेगा हमको -27, -27। तो हमको 10वां पद क्या मिला -27, दिस इज आंसर। ओके, 10वां पद क्या मिल जाएगा बेटा -27। क्लियर है? ओके, तो नोट कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आपको जितना वीडियो रहेगा सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके ठीक है, इसको नोट करेंगे जल्दी से फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ जाएं। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 13, 19 डैश 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 का 15वां पद ज्ञात करो। 15वां पद ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद देखेंगे a इक्वल टू 7, उसके बाद निकालेंगे सर्वांतर d इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब 13 में 7 घटा देंगे तो 13 माइनस 7 कितना आएगा 6। ओके ठीक, उसके बाद कौन सा पद याद करना है 15वां पद, तो n के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा 15, n के जगह हमको रखना पड़ेगा 15। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देते हैं, श्रेणी का nवां पद, nवां पद Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी में बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे, इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो a के जगह रख दूंगा मैं 7, n के जगह 15 माइनस 1, d के जगह क्या आएगा 6। ठीक, तो हमको मिलता है 7 और 15 में 1 गया 14। ठीक है, 14 छक्के कितना होता है 84, 84। ठीक, 84 प्लस 7 कितना मिलेगा 91। तो n के जगह हमने क्या रख दिया 15 रखा है ना, तो ये आ गया 15वां पद। हमको क्या मिल गया 15वां पद क्या मिला 91, 91। दिस इज आंसर। ओके ठीक है, नोट करेंगे।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेंगे। क्वेश्चन बोलता है 1/9, 4/9, 7/9 डैश 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 का nवां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? nवां पद ज्ञात करो। nवां पद ज्ञात करने बोला है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, a की जगह क्या आएगा बेटा? 1/9, पहला पद 1/9 दिख रहा है। उसके बाद सर्वांतर कैसे निकालूंगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4/9 में 1/9 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 3/9। ओके ठीक है। हाँ यहाँ पे आप काट सकते हैं, चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। n की जगह क्या है? nवां पद ज्ञात करने बोल रहा है ना, तो n की जगह मैं क्या लूंगा? n ही लूंगा। ठीक है, अब देख लो श्रेणी का nवां पद Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह आएगा 1/9 प्लस n माइनस 1, डी की जगह क्या आएगा बेटा? 3/9, 3/9। क्लियर है? ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 1/9 प्लस ये 3 का गुणा ऊपर से कर सकते हैं, तो ये आएगा 3n माइनस 3 एकम 3 और पूरे बटे में क्या रहेगा? 9। क्लियर है? 3n माइनस 3/9 आएगा, ये देखो। ओके, अब देखिए दोनों का हर सेम है, दोनों का हर सेम है तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमको क्या मिलेगा? 1 प्लस 3n माइनस 3/9। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलता है बेटा 3n माइनस 2/9, 3n माइनस 2/9। ठीक है, दिस इज आंसर। यही श्रेणी का nवां पद है, यही श्रेणी का nवां पद है। ओके ठीक, हाँ इसको चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, ऐसे लिख दो। Tn इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 3n 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2, तो 3n माइनस 2/9, दिस इज आंसर। ओके क्लियर? ठीक है, तो नोट करेंगे फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, हाँ इसका सॉल्यूशन आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है होमवर्क का, क्वेश्चन है ये 100, ये देखो नीचे लिख दे रहा हूं मैं 100, 70, 40 डैश 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 का 40वां पद ज्ञात करो, 40वां पद ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको घर में बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। ठीक, और कोई छोड़ेगा नहीं, इस क्वेश्चन को बनाना है ना। और मैं जितना भी करा रहा हूं समांतर श्रेणी का, जितने भी आप लोग सीजी वाले होंगे, सीजी हिंदी मीडियम वाले, जितना करा रहा हूं, जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको एकदम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा, तो 80 मार्क्स आपका कोई नहीं छीन सकता। 80 में कम से कम आप 78 लेके आएंगे। ओके ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता, मेरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहता, इसलिए मैं 78 बोल रहा हूँ। ओके, नहीं भरोसा है आप लोगों में,
कौन कौन है ऑनलाइन? हाँ, आप लोगों में है भरोसा मेरे को, बट पूरा आपके मैं तो यहाँ पे पूरा मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत आपको करना है, ठीक है? ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन नोट कर लिए, आगे बढ़ जाए। और पूरा क्वेश्चन करेंगे बेटा, मैं जितना करा रहा हूं ध्यान से और ईमानदारी से, ओके? फिर आपका मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। आप 80 में 80 पा सकते हैं आराम से, ओके? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठ 15 22 डैश 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 का अंतिम पद 218 है। अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है? तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे a कौन दिख रहा है? 8 दिख रहा है। उसके बाद जानते हैं सर्वांतर, तो d इक्वल टू क्या? t2 माइनस t1, तो 15 में 8 घटाए तो क्या मिल गया? 7। ओके, क्लियर है? और हमको क्या दिख रहा है? l इक्वल टू 218। अंतिम पद क्या दिख रहा है बेटा? 218 दिख रहा है, तो l इक्वल टू 218 लिख दिया, 218 लिख दिया। अब l का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल के जगह फॉर्मूला रख दिया और इधर लिख दिया 218, ठीक है? अब इसी में मान रख देना है अपने को। इसी में हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो a के जगह क्या आएगा? 8, n माइनस 1, डी के जगह क्या आएगा? 7 इक्वल टू 218, ठीक है? फिर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 218 माइनस 8, ठीक है? इधर मिला आपको n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 210। क्लियर है? ओके, हमको किसका वैल्यू निकालना है? n का निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा हमको? n माइनस 1 इक्वल टू 210 अपॉन 7, ओके? 210/7। अब 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है? और 7 शून्यम 0, तो हमको मिल गया बेटा n माइनस 1 इक्वल टू 30, n माइनस 1 इक्वल टू 30, ठीक है? फिर से पक्षांतर करेंगे तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो n इक्वल टू 30 प्लस 1, दैट मीन्स n इक्वल टू आया 31। n इक्वल